आपसे बता दें कल आप लोग का एग्जाम है और यही रात अंतिम, यही रात बारी। मेरे साथ शशि शरण सर है। सभी शिक्षक अभ्यर्थी के लिए क्या संदेश देंगे ताकि आप सफल हो जाएं? सर आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। क्या संदेश रहेगा अभ्यर्थी के लिए, शिक्षक अभ्यर्थी? देखिए, संदेश तो यह है कि संदेश से पहले 2-3 बड़ी गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस ये है कि अपने एडमिट कार्ड को प्रॉपर्ली रख लें, जो जो चीजें ले जाने के लिए कही गई हैं वो चीजें अपने साथ जरूर लेके जाएं, पानी वानी प्रॉपर्ली पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और रात में एक अच्छी नींद लें। भागम भाग करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आई परीक्षा की, तो भाई देखो, आपने बहुत पढ़ा है, आपने खूब कलम घिसा है, आपने जितनी आपकी क्षमता थी उतना अपने आप को निचोड़ दिया है, तो कल के लिए आप चिंता मत कीजिए। आप कल के लिए तैयार रहिए। प्रश्न अगर कठिन आते हैं, दो ही चीज होगा, या तो प्रश्न कठिन आएंगे या तो प्रश्न सरल आएंगे। तो अगर कठिन आएंगे तो ये कतई नहीं सोचना है कि प्रश्न कठिन आया, हमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा। अगर प्रश्न कठिन आते हैं तो ये सबके लिए कठिन आएंगे। और अगर प्रश्नों का लेवल अगर मीडियोकर लेवल का रहता है या लो लेवल का रहता है तो सबके लिए रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्नों के बारे में कतई चिंता ना करें कि प्रश्नों का स्तर क्या रहा है। आपने जितना मेहनत किया है वो अब हो चुका है, अब इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। बढ़िया से गाना वाना सुनिए, रात में भर पेट बढ़िया से खाना खाइए, जो भोजन सबसे अच्छा लगता है, और कल सुबह जाकर अपने समय से आधे घंटे पहले, जो डेजिग्नेटेड टाइम है उससे आधे घंटे पहले सेंटर के बाहर खड़े रहिए। मां बाबूजी का आशीर्वाद लेकर के जाइए, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के जाइए, और इस बात को याद रखिए कि आप सिलेक्शन लेने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इच्छा शक्ति जिस व्यक्ति की मजबूत होती है वह व्यक्ति अपने आप को सफलता छीन के ले लेता है। तो अपने आप को मजबूत रखिए। आपने खूब मेहनत किया है, अब कुछ मत सोचिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट, इन्वायरमेंट, ये सब कुछ नहीं सोचना है। अब बस इतना ही सोचना है कि कल का पेपर आएगा, उस पेपर को बढ़िया से पहले पढ़ना है, शुरू का 5 मिनट समय देना है, पूरे पेपर को एनालाइज करना है। जो पेपर का आपका स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है, उन सेगमेंट्स को आपको क्या करना है, उनको पहले आइडेंटिफाई कर लेना है, वहां से पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करना है, ताकि आप क्वेश्चंस को जब बनाते जाएंगे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएं। निगेटिव जब जहां बात है, आपको पता है निगेटिव है नहीं है। ऐसी परिस्थिति में निगेटिव नहीं भी है तो 1 नंबर से लेकर नीचे तक नहीं जाना है। जो सेगमेंट पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए, जो सेगमेंट, क्योंकि 8-8 के स्लॉट में रहता है, आप भी देखते हैं। तो 1-2 पेज के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री, आपका मॉडर्न सबसे अच्छा है तो पहले मॉडर्न को आप बना लीजिए, फिर आप कर लीजिए दूसरे सेगमेंट को बना लीजिए। और ऐसा नहीं कि शुरू में ही निगेटिव और तुक्का मारने लगे। फर्स्ट फेज में उन प्रश्नों को ही सॉल्व करें जो प्रश्न आप 100% सटीक बनाते हैं। दूसरे प्रश्न के अंदर में अपना रिस्क लें, कैलकुलेशन करें, माइंड गेम करें, जो भी करना है करें और आराम से पेपर को सॉल्व करें। सर बहुत सारे विद्यार्थी लोग, आपके पास भी कॉल आया, मेरे पास भी आ रहा है कि क्या करें, लग रहा है कि मेरा ये छूट गया। कहीं कोई पढ़े हैं बाहर जगह, उनको लग रहा है कि ये कोर्स पूरा नहीं हुआ, एक सब टॉपिक, उन लोगों को क्या करें? देखिए, वो ऑफिसर एकेडमी के विद्यार्थी नहीं होंगे ये कह सकते हैं। ऑफिसर एकेडमी पूरे भारत में दावा ठोक के कैमरे पर कहता हूं एक ऐसी संस्था है जिसने हर चुनौती को स्वीकार किया है और हर बार समय से पहले सिलेबस को पूरा किया है। और बात आई जिनका नहीं हो पाया, भाई अब कुछ नहीं हो सकता है। अब आपने जितना किया था उतना बेहतरीन है, और आपको 120 नंबर में या 150 नंबर में या 100 नंबर में आपको पूरा नंबर नहीं लाना। यू डोंट हैव टू अचीव 100% मार्क्स। सो आपको उस बात का भी ख्याल रखना है, आपके जो सेगमेंट्स अच्छे हैं उनको बनाए, बाकी तो बाद में जय श्री राम है, ये है जय श्री राम मारेंगे। अब भाई नहीं आएगा तो क्या करेंगे ये बताइए। अच्छा, आप खाली छोड़ के आइएगा, आप खुद जाइएगा तो छोड़ के आइएगा, नहीं छोड़ेगा तो बस उसके बाद वही करना है। जिस जिस देवी देवता को मानते हैं उनका नाम लीजिए और रंग दीजिए। अब क्या कर सकते हैं? कुछ तुक्का लगाने में भी कोई तुक्का लगाने का कोई तुक्का नहीं होता। तुक्का खुद में एक तुक्का है। तुक्का जो है खुद में एक तुक्का है, और तुक्का लगाने की कोई विधि उधि नहीं होती। सब यूट्यूबिया मास्टर लोग बताता है, और यूट्यूब पे चंद लोग जो पैदा होते हैं कूदते कूदते वही बताते हैं कि यूट्यूब पर बताइए कि तुक्का कैसे लगाएं। अब बच्चे भी उनके जाल में फंस जाते हैं कि बी रंग दिया करो सबसे ज्यादा आता है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, ऑड वन आउट को बाहर निकालें। आपको लगता है कि इन दोनों में कंफ्यूजन है, उन्हीं दोनों से आप रिस्क लें, कैलकुलेटेड रिस्क लें और चीजों को आराम से करें। सर भारत में बड़े बड़े जिनको शिक्षक माना जाता है, जिनका मिलियंस व्यूज आते हैं, वो सभी लोग तुक्का पर 1-1, 2-2 वीडियो बनाए। सवाल है 40 मिलियन। पहले के जमाने में जो बड़े बड़े शिक्षक होते थे, जो आज से कई 100 साल पहले होते थे, क्या उनके कोई फेसबुक यूट्यूब पर कोई फॉलोअर होते थे? नहीं होते। तो क्या वो शिक्षक बड़े नहीं थे? तो बड़े होने का जो पैमाना है आज के डेट में ना, वो पैमाना गलत हो गया है। पैमाना ये हो गया कि अपनी सोशल मीडिया टीम बिठा लीजिए, रील कटवाइए, डबल मीनिंग क्लास में बात बोलिए। ऐसे चंद शिक्षकों को तो शर्म आनी चाहिए। अगर मैंने ऐसे कई बार गार्जियन को सुना है कि अगर ऐसा मेरी बेटा बेटी को ऐसा कोई टीचर पढ़ा रहा है क्लास में तो जूता खोल के मारे, ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है। कि शिक्षकों का ये गिरता स्टैंडर्ड नहीं होता। शिक्षक वो व्यक्ति होता है जो नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। तो शिक्षक में नैतिक बल मजबूत होना चाहिए। वैसी परिस्थिति में मैं इनके साफ खिलाफ रहता हूं। कोई डबल मीनिंग बात, इधर उधर की बात नहीं। शिक्षक का काम पढ़ाना है, बच्चों का काम पढ़ना है। पढ़ाई विषय से इंटरेस्टिंग हो सकती है, इन हंसी फुहारों से नहीं। ये मुहा ठेठी और हिया ठेठी से पढ़ाई नहीं होती है। तो इन चक्करों में ना पड़े भाई। कोई तुक्का लगाने का तरीका नहीं होता। आपने खूब पढ़ा है यार, तुम सिलेक्शन लोगे, इस बात का तय है। तुमको कोई नहीं रोक सकता। अपने आप पर भरोसा रखो, रिजल्ट होगा। सर एक बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। चलिए, जो भी व्यूअर